नज़र में अगर इस बजाज वी को मैं देखूं तो हाल फिलहाल के सालों में जापानी कंपनियों द्वारा जो कुछ रेट्रो फीलिंग वाली स्पोर्टी बाइक्स उतारने की कोशिश थी, उसकी थोड़ी सी झलक या वैसी फील मुझे कम से कम लग रही है। आपको हो सकता है ना लगे, लेकिन कुल मिलाकर जो इसका लुक है वो उसकी झलक मुझे देता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे इसका टैंक हम देखें, सीट के पिछले हिस्से को हम देखें, या फिर कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो इंटरेस्टिंग है। और इसमें 150 सीसी इंजन लगा हुआ है। ये इसके लुक को देखकर शायद महसूस नहीं होता, लगता है कि हाँ शायद इससे बड़ा इंजन इसमें फिट होगा। अपने सेगमेंट से ज़्यादा बड़ा होने का ये एहसास बाइक दिलाती है। तो नज़दीक से इस वी को अगर देखें तो बजाजिश नहीं लगेगा इसका डिज़ाइन। इसके हेडलैम्प को ही सबसे पहले अगर आप देखें, क्रोम के एक चौड़े पट्टी के साथ ये डिज़ाइन किया गया है और ये एक नयापन इसमें दे रहा है। आगे जो आपको काउल है वो बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भड़कीला भी नहीं है। तो एक तरह से बहुत ही अंडरस्टेटेड सा स्टाइलिंग इसमें किया गया है, जो एक रेट्रो फील के साथ दिया गया, जैसे मैंने कहा था। और वही चीज़ आपको इसके टैंक में भी नज़र आ रही है। जो इसका शेप है वो आपको अलग सा महसूस होगा। साथ में एक बोल्ड वी बैजिंग है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इसमें स्पोर्टी के साथ साथ एक लग रहा है कि हाँ, जैसा हमने कहा कि रेट्रो वाली फीलिंग। अब एक और हिस्सा है जो इसकी खासियत है, जो हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे बाइक्स में देखा, कैफे रेसर टाइप की फील देते हुए यहाँ एक ही सीट दी जाती है। तो यहाँ पर इस हिस्से को, सीट के दूसरे हिस्से को आप खोल सकते हैं चाबी के इस हिस्से के ज़रिए। यहाँ पर जो नट है उसे आप खोल सकते हैं आपकी सहूलियत के लिए। और सीट के इस हिस्से को हटा रहा हूँ, जो आमतौर पर हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे अगर आप अकेले राइड ना कर रहे हों। तो शहरी राइड में कम्यूटर सेगमेंट की जो बाइक्स हैं उसे आमतौर पर आप दोनों सीटों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ शेप मुझे अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, टेक्सचर और डिज़ाइन इसका अच्छा है। और एक बार फिर से उसी हिस्से के ऊपर मैं जाऊँगा जो इसे ख़ास बनाती है, और वो हिस्सा है ये निशान, जहाँ पर आप देख सकते हैं INS विक्रांत की निशानी दी गई है इसमें। तो एक आइडेंटिटी का एक ख़ास हिस्सा जुड़ा हुआ है इस निशान के साथ, इस बजाज वी का। तो इस बजाज वी की राइड के पहले हिस्से में अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट इंप्रेशन की, तो मुझे सबसे पहली चीज़ ठोस वर्ड ही आएगा। काफ़ी ठोस इसकी राइड महसूस होती है। लुक के हिसाब से जो बनावट है और जो फील देने की कोशिश की गई कि हाँ एक मेडल से तैयार, INS विक्रांत के मेडल से तैयार की गई सवारी है, तो जाहिर सी बात है ठोस तो लुक और डिज़ाइन में होगी ही, लेकिन राइड में भी आपको काफ़ी टॉर्की सी ये महसूस होगी, जिससे लेकर आप महसूस करेंगे कि हाँ ये शहरी ट्रैफिक में चलने के लिए कम्यूटर सेगमेंट की बाइक ज़्यादा है। स्पोर्टी फील थोड़ी आपको कम महसूस होगी इसकी। दूसरी चीज़ जो मैं महसूस इसमें कर पा रहा था, जो थोड़ी सी निराशाजनक मुझे लगी, वो इसका वाइब्रेशन था। जब आप 80-90 की स्पीड को क्रॉस कर रहे हैं तब इसकी वाइब्रेशन थोड़ी समस्या पैदा कर सकती है। हालांकि वहाँ पर एक चीज़ मैंने महसूस की जो पहले से बेहतरी बजाज की बाइक्स में हर सेगमेंट में हमने देखी है, हैंडलिंग उस वक्त भी काफ़ी कॉन्फिडेंट सी रही थी, काफ़ी ठीक ठाक संतुलित ये बाइक जा रही थी, लेकिन वहाँ पर वाइब्रेशन थोड़ी परेशानी पैदा कर रहा था। तो जो फील है राइड की, वो आप अगर समझना चाहें एक पैरामीटर में, तो जिस तरह से कंपनी ने पेश भी किया है लगभग वही आपको फील मिलेगी। डिस्कवर और पल्सर के बीच की ये फील देती हुई बाइक आपको नई वी लगेगी बजाज की।